अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास बायो स्टडी करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारे पास और चैप्टर 1 में फर्स्ट चैप्टर है गैशियस एक्सचेंज। 9th क्लास से ऑनवर्ड चैप्टर 10 अगर इससे देखा जाए बुक पे चैप्टर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज। तो बेटा गैशियस एक्सचेंज सबसे पहले क्या होता है, किसी को पता है तो वो बताए गैशियस एक्सचेंज क्या होता है। गैशियस एक्सचेंज में हम लोग डिस्कस करते होते हैं कि जो गैसेस है ना वो कैसे हम लोग इनहेल करते हैं, उसको कैसे एक्सहेल करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, इनहेल ह्यूमन बींग्स जो है वो कौन सी गैस इनहेल करते हैं, कौन सी एक्सहेल करते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। 9th क्लास में आप लोग हो गए हो। ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते होते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते होते हैं। ठीक है जी, ये तो पता ही होगा सबको, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब जी सेलुलर रेस्पिरेशन टर्म सुनिए, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि जब आप ना कोई भी ऑर्गेनिक फूड देते हो, ऑर्गेनिक फूड में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन दी ऑर्गेनिक फूड। जब आप लोग ये फूड लेते हो, इन दोनों में ये जो बॉन्ड होता है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है, कार्बन हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन होने से हमारे पास प्रोड्यूस होती है ATP, एनर्जी। ठीक है, ये सिंथेसाइज होती है जब कार्बन हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन होती है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है इन दिस प्रोसेस। अगर आप लोग देखो ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आपने एग्जांपल पढ़ी होगी कि जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास जो है वो वाटर भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, मतलब कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता ही होगा, C6H12O6। ठीक है, ऑर्गेनिक इन नेचर। अब इसकी जब ब्रेकडाउन होती है ना, तब आपके पास बाय प्रोडक्ट बनता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप देखो 6O2 हम लोग लेंगे, इसमें जब आपके पास बाय प्रोडक्ट बनेगा उसमें इधर देख लेते हैं 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है और वाटर भी बन रही है। आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी और वाटर भी प्रोड्यूस होगा आपके पास। ठीक हो गया जी, और साथ आपके पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ATP सिंथेसाइज होगी, एनर्जी सिंथेसाइज होगी। देन जी ये था हमारा, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है और आपकी ATP सिंथेसाइज हो रही होती है। उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो गेट ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। गैशियस एक्सचेंज का मैंने आपको बता दिया कि उसमें टेकिंग इन ऑक्सीजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनको एक्सहेल आउट करना होता है हमने। देन ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में भी ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है ना, ये भी एनिमल्स के अंदर भी होता है। इसमें भी यही होता है कि आपने ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना होता है, मतलब उसको ऑक्सीजन को इन करना होता है योर बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ योर बॉडी। ये हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट गैशियस एक्सचेंज, जिसमें हमने पढ़ा कि गैशियस एक्सचेंज में क्या होता है। गैशियस एक्सचेंज यही होता है कि गैसेस का कैसे तबादला होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो आपस में किस तरीके से रिलेट कर रहे होते हैं कि फोटोसिंथेसिस में आपके पास ना ऑक्सीजन की जो है वो प्रोडक्शन होनी होती है और ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन में फिर आपके पास क्या होना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है। ये देखिए फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस ये डे टाइम पे होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन आपके पास जो है वो इसमें प्रोड्यूस होनी होती है और ये ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। और सेलुलर रेस्पिरेशन में आपके पास जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लांट्स ने जो है वो यूज़ कर लेना होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट द गैशियस एक्सचेंज कि हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।